मूवी की शुरुआत में हम तेज बारिश के बीच एक वैन को देखते हैं। उसमें 4 लोग अलग अलग जानवर के मास्क लगाए हुए थे। अब वो वैन एक बैंक के सामने आकर रुकती है। फिर उनका लीडर जिसने बेबी मास्क लगाया था वो ड्राइवर को एक वाकी टोकी देता है। ड्राइवर बाहर ही वेट करने वाला था। अब चारों रॉबर्स बैंक की तरफ जाने लगते हैं और बैंक के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं कि बैंक बंद है अंदर। वो सभी को होस्टेज बना रहे थे और वहां का सीसीटीवी गार्ड गेम खेल रहा था। तभी वहां एक रॉबर आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। चारों बैंक के सभी एम्प्लॉय को एक जगह जमा कर रहे थे और बाहर ड्राइवर उनके बाहर आने का वेट कर रहा था। लेकिन तभी वह देखता है वहां एक पुलिस ऑफिसर आ रहा है। अब जल्दबाजी में उसके हाथ से वॉकी टॉकी सीट से नीचे गिर जाता है। वह वॉकी टॉकी उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वह ऑफिसर डोर पर नॉक करता है। वही बैंक के अंदर रॉबर्ट्स बैंक मैनेजर से वॉल्ट खुलवा रहे थे। बाहर ऑफिसर ने उसके पेपर देख लिए थे। वही उसे वैन नो पार्किंग से हटाने बोलता है। ऑफिसर वापस जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि उन्हें वॉल्ट खोलने में थोड़ा और टाइम लगने वाला है। वह बाहर ही रुके। ये उस ऑफिसर ने भी सुन लिया था। वह सब समझ जाता है। वह धीरे से अपनी गन निकाल रहा था, लेकिन ड्राइवर तुरंत ही वैन स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है। वह ऑफिसर पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करता है। अंदर रॉबर्ट्स को पता चलता है पुलिस ने ड्राइवर को देख लिया था, इसलिए वह भाग गया है। तभी बैंक की वॉल्ट भी खुल जाती है। अंदर बहुत सारा कैश था। चारों भी तुरंत पैसे बैग में भरते हैं, लेकिन बाहर पुलिस ने बैंक को घेर लिया था। बेबी फेस को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने 2 आदमियों से दरवाजा ब्लॉक करने कहता है और मंकी फेस को कोई दूसरा एग्जिट ढूंढने कहता है। मंकी फेस वॉल्ट के पास पड़े पैसे उठा रहा था, लेकिन तभी उसे वॉल्ट से कुछ आवाज आती है। वो वॉल्ट के अंदर जाकर देखता है सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की अलमारी के पीछे उसे जमीन में एक होल दिखाई रहता है। वो होल से नीचे झांकता है। फिर हमें बताया जाता है चोंगिंग चाइना की एक सिटी है। वर्ल्ड वॉर के समय बमबारी से बचने के लिए यहाँ बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर बनाए गए थे, लेकिन बाद में सभी बॉम्ब शेल्टर रेस्टोरेंट में बदल गए। उन रेस्टोरेंट को केव रेस्टोरेंट या चोंगिंग हॉटपॉट रेस्टोरेंट बोला जाता है। फिर हमें एक ऐसा ही हॉटपॉट रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। वहाँ डोंग नाम का लड़का एक आदमी को वो रेस्टोरेंट दिखा रहा था। दरअसल वो इस रेस्टोरेंट को बेच रहा था। वहाँ बहुत सारे गेस्ट बैठे थे। डोंग के अलावा वहाँ उसका एक पार्टनर फोर आई भी था, लेकिन वहाँ उनका तीसरा पार्टनर ल्यूबू नहीं था। फिर हम ल्यूबू को देखते हैं। उसे फोर आई कॉल कर रहा था, लेकिन वह इस समय पोकर खेल रहा था, जिसे वह हार जाता है। अब वह गुस्से में बाहर आता है, लेकिन बाहर उसे मिस्टर सेवन नाम का आदमी आवाज देता है। सेवन एक गैंगस्टर है और ल्यूबू को उसके पैसे देने हैं जो वो पोकर में हारा था। ल्यूबू कहता है वो अपना रेस्टोरेंट 1 हफ्ते के अंदर बेचकर उसके पैसे दे देगा। सेवन को 1 हफ्ते के अंदर अपने 2 लाख युआन वापस चाहिए। 1 हफ्ते के बाद वो उसका कोई बहाना नहीं सुनेगा। फिर ल्यूबू वहां से चला जाता है। अब रेस्टोरेंट में डोंग बताता है उन्हें रेस्टोरेंट के 5 लाख युआन ही मिलने वाले हैं, जो तीनों में स्प्लिट होंगे। यहाँ तक कि जो गेस्ट हमने रेस्टोरेंट में देखे थे वो सब एक्टर्स थे। मतलब उनका ये रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए तीनों इसे बेच रहे हैं। ल्यूबू कहता है लेकिन उसने तो बोला था रेस्टोरेंट 4 लाख युआन में बिकेगा। डोंग बताता है बायर उन्हें 4 लाख युआन तभी देगा जब वो रेस्टोरेंट को 300 स्क्वायर मीटर और बड़ा करेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट को और बड़ा करने उन्हें कम से कम 50,000 युआन लगेंगे। ल्यूबू ये पैसे डोंग को लगाने कहता है, लेकिन डोंग नहीं मानता। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। दूसरी तरफ फोराई बिजली चुरा रहा था। उन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी लेने के पैसे भी नहीं बचे थे घर पे। लूबू की माँ भी उस पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसके अलावा और भी रेस्टोरेंट है जो प्रॉफिट में चल रहे हैं। उनके जाने के बाद लूबू अपने ग्रैंडपा को सिगरेट जला कर देता है। लूबू और उसकी माँ ही उनका ख्याल रखते हैं। लूबू उनसे कहता है वो कभी अकेले में सिगरेट ना पिए। तभी वहाँ डोंग और फोराई आते हैं। डोंग ग्रैंडपा को सिगरेट देता है। तीनों रेस्टोरेंट बड़ा करने की बात कर रहे थे। पैसे न होने की वजह से उन्हें इलीगल तरीके से खुदाई करनी पड़ेगी। फोराई डोंग को अपने कार बेचने कहता है, लेकिन डोंग को वो कार उसकी वाइफ ने गिफ्ट की थी। अब यहाँ तीनों थोड़ी मस्ती करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है तीनों बचपन के दोस्त हैं। अब तीनों उस टनल में जाते हैं और किसी दूसरे ही छोर से निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वहाँ बहुत सारा कैश दिखाई देता है। तीनों खुश होकर पैसे उठाने लगते हैं। लिवबू वहाँ की लाइट ऑन करता है। तब उन्हें पता चलता है ये एक बैंक की वॉल्ट है। ये बैंक उनके रेस्टोरेंट के करीबी है। मतलब उन्होंने गलती से बैंक की वॉल्ट तक टनल खोद ली। लेकिन यही उनकी परेशानी थी, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए तो वो आसानी से पकड़े जाएंगे, क्योंकि टनल के जरिए पुलिस उनके रेस्टोरेंट तक पहुंचेगी, फिर रेस्टोरेंट से उन तक। तभी वहाँ डोंग को
उसकी वाइफ का कॉल आता है। डोंग कहता है वो ल्यूबू और फोराई के साथ है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। तब डोंग ल्यूबू और फोराई से उसकी बात करवाता है और फोन रखने पर उसे बीच कहता है। अब तीनों ही फैसला करते हैं, वो ये पैसे नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें जेल नहीं जाना। अब रेस्टोरेंट में वापस आने के बाद फोराई बताता है अगर उन्होंने टनल को पत्थर और कंक्रीट से बंद कर भी दिया, लेकिन वॉल्ट के अंदर से लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ किसी ने टनल खो दी है। उन्हें होल को वॉल्ट के अंदर से भी ठीक करना होगा, लेकिन टनल बंद करने के बाद वो वॉल्ट से बाहर कैसे निकलेंगे। अब उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो रेस्टोरेंट उनके हाथ से जा सकता था, इसलिए ल्यूबू पुलिस को सब बताने जाता है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उसे डोंग बाहर बुलाता है। दरअसल उसे पता चला है उनका एक क्लासमेट उसी बैंक में काम करता है। ल्यूबू पूछता है कौन। डोंग बताता है वो एक लड़की है। फिर हम यूशिया नाम की लड़की को देखते हैं। अब लंच ब्रेक में यूशिया एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, तब वहाँ ल्यूबू आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो यूशिया से बात कैसे करे। तभी उसे सेवन का कॉल आता है, वो उसे पैसे मांग रहा था। ल्यूबू कहता है उसका रेस्टोरेंट बिकने ही वाला है, वो 2 दिनों के अंदर उसे पैसे दे देगा। अब जैसे ही वो मुड़ता है उसके पीछे यूशिया खड़ी थी। यूशिया ने ल्यूबू को पहचान लिया था। यूशिया उसे याद दिलाती है वो दोनों क्लासमेट थे। अब थोड़ी बात करने के बाद ल्यूबू उसे अपने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है। वहाँ उसके दोनों दोस्त, ल्यूबू बताता है वो तीनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं। यूशिया वादा करती है वो जरूर आएगी। रात में वादे के मुताबिक यूशिया रेस्टोरेंट में आई थी। डोंग उसके सामने लंबी लंबी फेंक रहा था, लेकिन फोराई ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो चिल्लाने लगता है उनका बिजनेस ठप हो चुका है और डोंग यूशिया से झूठ बोल रहा है। डोंग ल्यूबू से यूशिया को घर छोड़ने कहता है, लेकिन ल्यूबू कहता है फोराई सही है, उन्हें यूशिया को सब सच बताना होगा। ल्यूबू उसे बताता है उन्होंने उससे मिलने का प्लान बनाया था क्योंकि उन्हें उसकी मदद चाहिए। फिर तीनों उसे वॉल्ट में ले जाते हैं। यूशिया भी ये देखकर एकदम हैरान थी। फिलहाल वो उनसे कुछ नहीं कहती और वापस लौट जाती है। अगले दिन सुबह ल्यूबू को यूशिया का कॉल आता है, वो उसे मिलने बुला रही थी। ल्यूबू यूशिया से मिलने पहुंचता है। यूशिया उसे बताती है उसके पास एक प्लान है। दरअसल 2 दिन पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि 30 साल पुराने सभी बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट टेस्ट देना होगा। उनका बैंक भी उनमें से ही एक है। उसने 2 दिन पहले ही उस डिपार्टमेंट से बात की थी जो बैंक और वॉल्ट का सर्वे करेंगे। सर्वे करने एक ऑफिसर आएगा। उसका प्लान था ल्यूबू सर्वे ऑफिसर बनकर आए। बैंक को उस ऑफिसर के बारे में कुछ पता नहीं होगा। उसकी इंफॉर्मेशन ईमेल पर वेरीफाई होगी। यूशिया ऑफिसर की इंफॉर्मेशन ल्यूबू की डिटेल से बदल देगी। जब ल्यूबू बैंक में सर्वे ऑफिसर बनकर आएगा तब वो इस डिपार्टमेंट में कॉल करके असली सर्वे ऑफिसर को कल आने बोलेगी। जब वो बैंक में आएगा उसकी और उसके टूल की चेकिंग होगी। आईडी से उसकी इंफॉर्मेशन चेक की जाएगी। फिर मैनेजर और एक एम्प्लॉय उसे वॉल्ट में लेकर जाएगी। वॉल्ट खोलने के बाद एक एम्प्लॉय चली जाएगी। वॉल्ट में उस पर नजर रखने मैनेजर और 2 गार्ड होंगे। तब वो बाहर डोंग को मैसेज करेगी। डोंग बैंक मैनेजर के बेटे के स्कूल का प्रिंसिपल बनकर कॉल करेगा। मैनेजर अपने बेटे के स्कूल से आई सभी कॉल लेता है। वो उस एम्प्लॉय को अपनी जगह जाने बोलेगा, लेकिन वो मोटी एम्प्लॉय बहुत आलसी है। वो यूशिया को अपनी जगह जाने बोलेगी। वो अपने साथ कुछ पेपर्स लेकर जाएगी। वॉल्ट के सामने आते ही यूशिया उन पेपर्स को फेंक देगी और गिरने का नाटक करेगी। वो गार्ड उसकी मदद करने आएंगे, तब उसे वो होल फिक्स करना होगा। लेकिन ल्यूबू पूछता है उनके पास होल फिक्स करने इतना टाइम होगा। यूशिया बताती है वो कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उनमें इस महीने की पेशीट्स होगी जिसमें उन दोनों गार्ड्स की भी पेशीट होगी। वो गार्ड्स जरूर उन पेशीट्स को पढ़ेंगे जिनसे उन्हें टाइम मिलेगा। अगले दिन जब वह सो रहा होता है तो सेविन के आदमी आकर उसे जगाता है क्योंकि 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक सेविन को पैसे नहीं मिले। सिवान के आदमी ल्यूफो को बहुत मारते हैं। सेविन ल्यूफो को धमकी देता है कि अगर 2 दिन में पैसे न मिले और उसकी फैमिली को मार देगा। उधर हॉस्पिटल में ल्यूबू की माँ भी उस पर चिल्ला रही है कि वहाँ 2 दिन में पैसे कहाँ से लाएगा। उसका परेशान होकर ल्यूबू वहाँ से चला जाता है। वो अपने रेस्टोरेंट के पास आता है। फोराई वहाँ कुछ काम कर रहा था। फोराई भी 2 दिनों के अंदर शहर से जाने वाला है और अभी वो रेस्टोरेंट बंद करने वाला था, लेकिन ल्यूबू उसे भेज देता है क्योंकि आज रात वो रेस्टोरेंट में ही रुकेगा। जाने से पहले फोराई उसे बताता है उसने टेबल पर उसके लिए एक ब्राउन बैग छोड़ा है और याद से ल्यूबू को उस बैग को देखने कहता है, लेकिन ल्यूबू उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब काफी देर सोचने के बाद ल्यूबू फोराई का बैग लेकर वर्ल्ड से पैसे लेता है। वो कहीं पहुंचकर एक आदमी को वो पैसे दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है वो पोकर खेलने आया है ताकि इन पैसों को डबल कर सके। उस आदमी के साथ ल्यूबू ने सेटिंग कर ली थी। वो आदमी उसे गेम के बीच में सिग्नल देने वाला था। अब वो बाकी प्लेयर के पास पोकर खेलने जाता है, लेकिन गेम
गेम शुरू होने से पहले उसे एक कॉल आती है। कॉल रिसीव करते ही ल्यूबू शॉक होकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें समझ में आता है वो तीनों मिले हुए थे। अगर ल्यूबू पोकर खेल था तो वो पैसे हार जाता है। वो तुरंत अपने घर पहुंचता है। दरअसल उसके घर में आग लग गई थी। आते ही उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा की सिगरेट से घर में आग लगी थी और ल्यूबू ही उन्हें सिगरेट देता था। अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखकर उसे तसल्ली होती है क्योंकि वो ठीक थे। वो बताते हैं उसके क्लासमेट ने उन्हें बचाया है। ल्यूबू देखता है वहाँ यूशिया आई है। अब यूशिया घर का काम करते समय उसे बताती है स्कूल में उसने ल्यूबू को 4i और डोंग के साथ डांस प्रैक्टिस करते हुए देखा था। उस दिन से ही उसे ल्यूबू पर क्रश था। ये जानकर ल्यूबू काफी सरप्राइज था क्योंकि अभी तक उसे इस बारे में पता ही नहीं था। यूशिया उसे याद दिलाती है उन्हें कल अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। वो कल 8:30 पर सबवे पर मिलने वाले हैं। जाने से पहले यूशिया उससे कहती है ये सब खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ सब कुछ ठीक कर ले क्योंकि वो तीनों 10 सालों से दोस्त हैं। 10 साल दोस्ती निभाना इतना आसान नहीं होता। ल्यूबू अपने रेस्टोरेंट में आता है लेकिन वहाँ सेवन अपने आदमियों के साथ उसका पहले से इंतजार कर रहा था। दरअसल उसे पता चला है ल्यूबू बैग में पैसे लेकर घूम रहा है। ये सुनकर डोंग काफी हैरान था। अब सेवन को अपने पैसे चाहिए क्योंकि उसे लग रहा था पैसे होने के बाद भी ल्यूबू उसे पैसे नहीं दे रहा। ल्यूबू कहता है उसके पास कोई पैसे नहीं है। तब सेवन उसे अपना बैग दिखाने कहता है लेकिन ल्यूबू बैग दिखाने मना कर देता है और तुरंत ही बाहर भागता है। सेवन अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। अब यहाँ ल्यूबू और सेवन के आदमियों के बीच फाइट शुरू होती है। तभी 4i सीडी लेकर उसकी मदद करने आता है लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा थे। सेवन बाहर आता है। डोंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन सेवन डोंग को 2-3 थप्पड़ मारता है और उसे नीचे गिराकर भी मारता है। फिर ल्यूबू के पास जाकर उसे हेलमेट से मारता है जिससे ल्यूबू अधमरा हो जाता है और सेवन उसका बैग छीनकर वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद तीनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। 4i कहता है उन्हें कहीं से पैसे जुटाकर वॉल्ट में वापस रखना होगा लेकिन इस बात से डोंग हंसने लगता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता तो उन्हें रेस्टोरेंट बेचना नहीं पड़ता। तब 4i कहता है वो उन तीनों में सबसे अमीर है लेकिन उसने रेस्टोरेंट के लिए कभी कुछ नहीं किया। ल्यूबू को पोकर खेलने की आदत है लेकिन उसने रेस्टोरेंट के लिए हमेशा सब कुछ किया है। इस बार पर डोंग छेड़ जाता है जिससे 4i और उसमें झगड़ा होने लगता है। ल्यूबू दोनों को छुड़ा रहा था क्योंकि ये सिर्फ उसकी गलती है। 4i डोंग से कहता है उसने कभी उन दोनों को दोस्त नहीं समझा। ल्यूबू डोंग से कहता है इन सब में सिर्फ उसकी गलती है, सिर्फ वही जेल जाएगा। लेकिन डोंग कहता है वो तीनों स्कूल से दोस्त है। जब उसने वर्ड से पैसे लिए तब उसने सोचा उनके साथ क्या होगा जिसका ल्यूबू के पास कोई जवाब नहीं था। डोंग नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तीनों की दोस्ती में दरार आ चुकी थी। ल्यूबू इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। अब कुछ देर बाद वो 4i से कहता है वो पुलिस को जाकर सब बता देगा। वो सारा इल्जाम खुद पर लेने वाला है। अगर पुलिस उनसे पूछताछ करे तो उन्हें बोलना है उन्हें बैंक की वोल्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। अब तक सुबह हो चुकी थी। ल्यूबू सबवे पर यूशिया से मिलकर उसे सब सच बता देता है। तब यूशिया भी उससे नाराज होकर चली जाती है। अब तीनों दोस्त परेशान थे लेकिन अब मूवी वही आ गई थी जहाँ से शुरू हुई थी क्योंकि आज ही रॉबर्स बैंक लूटने आए थे। इस तरफ ल्यूबू पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दे रहा था लेकिन जैसे ही वो वॉल्ट के बारे में बताने वाला था तभी पुलिस को खबर मिलती है उस बैंक में चोरी हो रही है। ये जानकर ल्यूबू शॉक रह जाता है। वो तुरंत यूशिया को कॉल करता है क्योंकि इस समय वो बैंक में ही थी लेकिन रॉबर्स ने सभी के मोबाइल ले लिए थे। ल्यूबू रेस्टोरेंट में आकर 4i को बताता है बैंक में रॉबर घुसाए हैं। उसने यूशिया को कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया इसलिए उसे यूशिया को बचाने जाना होगा। वो एक हथौड़ा लेकर उस होल से बैंक में जाने वाला था लेकिन वो 1 घंटे में वापस नहीं आया तो 4i को होल के बारे में पुलिस को बता देना है। फिर हम मूवी का वही सीन देखते हैं जब मंकी पैसे उठा रहा था और उसे वॉल्ट से कुछ आवाज आई थी। दरअसल वहाँ ल्यूबू छुपा हुआ था। मंकी होल में जाग रहा था। ल्यूबू उसे मारने ही वाला था लेकिन तभी उसे होल में से कुछ आवाज आती है। वो पीछे छुप जाता है। होल में से 4i निकलता है। मंकी तुरंत ही उसे पकड़ लेता है लेकिन तभी ल्यूबू हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। 4i ल्यूबू से पूछने आया था अगर 1 घंटे में उसकी जगह कोई और होल से नीचे आया तो वो क्या करे लेकिन तभी वहाँ पिक आता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों छुप जाते हैं। पिक मंकी को ढूंढता हुआ वॉल्ट में आया था। तब ल्यूबू मंकी के कपड़े पहनकर उसके सामने आता है। दरअसल मंकी को उनका बॉस बोला रहा था। अलमारी के पीछे 4i चाकू लिए छुपा हुआ था और नीचे वो रॉबर्स बेहोश पड़ा था। ल्यूबू के आने पर उनका बॉस पूछता है उसने जवाब क्यों नहीं दिया। ल्यूबू कुछ बोल नहीं रहा था। तभी पिक बताता है बैंक में किसी का कॉल आया है। वो मंकी से पूछता है उसे दूसरा एग्जिट मिला या नहीं। तब भी ल्यूबू कुछ नहीं बोलता, बस नामे सिर हिलाता है। अब उनका बॉस कॉल पिकअप करने जाता है। तब हम देखते हैं ल्यूबू ने गन
रेडी रखी थी। उसे सामने बाकी स्टाफ के बीच यूशिया दिखाई देती है। दूसरी तरफ फोर आई उस रॉबर को बांध रहा था, लेकिन उसने चाकू उस रॉबर के पास ही छोड़ दिया था। इस तरफ पिग को दिखाई देता है। इस स्टाफ में से कोई एक मिसिंग है। अब वो लोग उस स्टाफ मेंबर को ढूंढ रहे थे। वो वही लड़की थी जो यूशिया को बुली करती थी। वो टेबल के नीचे से पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉबर उसे पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर सबके सामने लाता है। वो उसे भीख मांगने लगती है कि उसका बाप बहुत अमीर है, वो उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है। फिर वो स्टाफ के लोगों से अपनी मदद करने कहती है। वो यूशिया से भी मदद मांगती है। अब सजा के तौर पर रॉबर्स उसका हाथ काटने वाले थे, लेकिन तभी यूशिया बोलती है उसे बाहर निकलने का एक रास्ता पता है। अब बाहर और फोर्स आ रही थी और अंदर यूशिया उन्हें अपनी कहानी बताती है कि जिस लड़के पर उसे स्कूल टाइम से क्रश था वो उसे कुछ दिन पहले फिर से मिला। उसका पास में ही एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट बड़ा करते समय उन्होंने गलती से बैंक तक टनल खोद ली। बेबी फेस पूछता है फिर वो पैसे लेकर भागे क्यों नहीं? यूशिया कहती है वो आज पैसे लेने वाले थे। वो कहती है यहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते। वो पैसे छुड़ाकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, लेकिन आज सुबह उस लड़के ने प्लान कैंसिल कर दिया। उसने बेबी फेस को बताया नहीं था। होल आखिर कहाँ है? वो कहती है वो उसे होल तक ले जाएगी। रॉबर्स उसे भी अपने साथ ले जाए और उसे पैसों में से आधा हिस्सा चाहिए। वो बाकी स्टाफ को वॉल्ट में बंद कर देंगे, तब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ समझ में आता है बाकी स्टाफ को वॉल्ट में बंद करके वो उन्हें बचाना चाहती है, क्योंकि होल वॉल्ट में ही है, लेकिन इससे वो खुद मारी जा सकती है। पहले तो वो मान जाता है, लेकिन अचानक ही रुक जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि यूशिया यहाँ के लोगों को पसंद नहीं करती, तो उन्हें बचा क्यों रही है? वो कहती है उसे बस पैसे चाहिए, इन लोगों की जिंदगी नहीं। लेकिन बेबी फेस कहता है इस स्टाफ के सामने ही चोरी करने से वो बाद में आसानी से पकड़ी जाएगी, तो क्यों ना सभी को यही मार दिया जाए। ये सुनकर यूशिया थोड़ी घबरा जाती है। तब बेबी फेस उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो समझ गया था यूशिया उन सबको बचाना चाहती है, क्योंकि बैंक में कोई भी होल होता तो जरूर वॉल्ट में ही होता, लेकिन उसका साथी मतलब मंकी वहाँ देखकर आ चुका है, वहाँ कुछ नहीं है। अब वो यूशिया का हाथ काटने वाले थे, लेकिन तभी लूबू बेबी फेस को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके साथियों को अपने हथियार फेंकने कहता है। तब यूशिया को समझ में आता है वो लूबू है, वो उसे यहाँ बचाने आया है। वो पूरी स्टाफ को वर्ट में लेकर जाने कहता है। यूशिया उसका मास्क निकाल लेती है। अब लूबू उसे गन पॉइंट पर लेकर वर्ट की तरफ जा रहा था और बाकी रॉबर उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन तभी एक रॉबर फोर आई को वहां लेकर आता है। दरअसल उसे होश आ गया था। अब लूबू चाराई को छोड़ने कहता है और रॉबर उसके बॉस को, वरना दोनों उन दोनों को मार देंगे। लेकिन लूबू कोई खूनी नहीं है और वो चार आई को खो नहीं सकता, इसलिए लूबू गन फेंक देता है। अब सभी रॉबर्स अपना मास्क निकाल लेते हैं। अब हालात फिर से रॉबर्स के कंट्रोल में थे। वही बाहर से पुलिस रॉबर को 10 मिनट का समय देते हैं। पुलिस बैंक में कॉल कर रही थी, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। इधर रेस्टोरेंट में रॉबर्स ने चारों को बांध दिया था और पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जलाने वाले थे। रॉबर्स बैंक में नकली गन लेकर आए। अब वो चारों को मास्क पहनाकर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं। उनका लीडर चारों को जलाने ही वाला था, लेकिन तभी रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे आते हैं। फिर सेवन वहां आता है। दरअसल वो डोंग के लिए आया था। उसे लगता है डोंग ने पहले से बैकअप बुलवा रखा है। रॉबर्स के लीडर के पास वही बैग था, लेकिन वो रॉबर पैसों के बैग लेकर चला जाता है। चारों भी बच गए थे। लिवबू उसके पीछे जाने लगता है। डोंग और यूशिया उसे रोक रहे थे। सेवन कहते हैं उसे छोड़ना मत। लिवबू कहता है वो उसके पैसे वापस करेगा, लेकिन सेवन हंसने लगता है क्योंकि अब वो बचने नहीं वाला। रॉबर भाग रहा था और लिवबू उसका पीछा कर रहा था। दोनों बहुत ज्यादा जख्मी थे। एक गली में पहुंचकर रॉबर गायब हो गया था। लिवबू उसे ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वो पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो लिवबू की गर्दन पर रॉड मारता है, लेकिन लिवबू उसके पेट में चाकू घुसा देता है। यहाँ दोनों में ब्रूटल फाइट हो रही थी। लिवबू उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी उसके हाथ चाकू लग जाता है, जिससे वो लिवबू के पेट में मार देता है। लेकिन तभी लिवबू उसके सिर पर पत्थर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। साथ ही लिवबू भी बेहोश हो गया था। अब थोड़ी देर बाद उस रॉबर को होश आ जाता है। वो उठकर जा रहा था, लेकिन गली से बाहर निकलते ही उसे एक कार उड़ा देती है। अब लिवबू को होश आता है। वो रेंगता हुआ गली से बाहर आता है, फिर उस बैग के पास जाता है। दरअसल उस बैग में यूशिया का लेटर था। लिवबू लेटर के लिए ही उसके पीछे पड़ा था। अब लिवबू आराम से उस लेटर को पढ़ता है, फिर बेहोश हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद बैंक का स्टाफ अपने बॉस के साथ लिवबू से मिलने हॉस्पिटल आता है, लेकिन जैसे ही वो चादर हटाते हैं, वहाँ डॉल रखी थी। दरअसल चारों हॉस्पिटल की छत पर पार्टी कर रहे थे। अब वह नए रेस्टोरेंट खोलने की सोचते हैं, क्योंकि बैंक को बचाने उन्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब फोराई भी दूसरे शहर नहीं जा रहा था। अब उनके साथ यूशिया भी है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी